सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस होता है नेक रीजन का। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर नेक रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो कि मूवमेंट से एग्रवेट होता है, स्टिफनेस रहती है पर्टिकुलरली मॉर्निंग में, या फिर स्लाइट चेंज ऑफ वेदर से अगर स्टिफनेस एंड पेन बहुत ज्यादा एग्रवेट हो रहा है, और साथ ही में अगर ओवर स्ट्रेन की वजह से नेक से पेन एक्सटेंड होता हुआ आर्म्स एंड हैंड्स में जा रहा है, टिंगलिंग एंड नमनेस जैसा सेंसेशन हो रहा है, एब्नॉर्मल सेंसेशंस आ रहे हैं, मस्कुलर वीकनेस आ रही है एक्सट्रीमिटीज में, और इसके साथ साथ अगर हेडेक रहता है, चक्कर आते हैं, और साथ ही में सीवियर केसेस में लॉस ऑफ बैलेंस होता है, मूवमेंट में दिक्कत आएगी, और इनवॉलेंट्री यूरिनरी लीकेज भी देखने को मिल सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बेसिक कॉजेज होते हैं ड्यू टू वेयर एंड टियर रीजंस की वजह से ओल्ड एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलती है, और साथ ही में अगर हमारे सिटिंग आवर ज्यादा है, स्पेशली कंप्यूटर आवर अगर हमारा ज्यादा है और प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से अगर नाक में स्टिफनेस आ रही है, पेन हो रहा है, तो आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस भी काफी कॉमन हो रहे हैं। और अदर देन दैट अगर नेक इंजरीज की वजह से ये पेन एक्सटेंड हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और साथ ही में जेनेटिक फैक्टर्स अगेन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स में। पर हमारी होम्योपैथी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफी यूजफुल मेडिसिन आती है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले मेडिसिन जो है हमारी वो है लेक्नांथस। सो लेक्नांथस टॉर्टिकोलिस कंडीशन में बहुत ही यूजफुल रहती है जब नेक एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट में लॉस हो जाता है, और जहां एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में अगर नेक बैंड करने में प्रॉब्लम आती है तो लेक्नांथस मेडिसिन का बहुत ही यूजफुल रोल है। हमारी सेकंड मेडिसिन है सिनेसिफ्यूगा। ऐसे केसेस में स्पाइन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और सर्वाइकल अपर रीजन में बहुत ज्यादा पेन रहता है, नेक में पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी और मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है गुआकम। सो गुआकम बेसिकली आर्थराइटिक डायथिसिस की मेडिसिन है जहाँ रिमेटिक कंप्लेन ज्यादा देखने को मिलती है, और जो पेन होगा वो नेक से रेडिएट होकर शोल्डर ब्लेड्स तक जाएगा और अपर एक्सट्रीमिटीज में भी ये पेन एक्सटेंड कर सकता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्मिया। सो कैल्मिया भी बेसिकली रिमेटिक कंप्लेंट्स में बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करती है, और ये डोर्सल रीजन स्पेशली जो हमारी 7 वर्टेब्रा में से अपर थर्ड जो रीजन होता है नेक का, उन केसेस में ये काफी इफेक्टिवली पेन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहती है, और पेन में रिलीफ के साथ साथ ये स्टिफनेस को और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है स्टिक्टा। सो स्टिक्टा बेसिकली रूमेटिक कंप्लेंट्स में यूजफुल मेडिसिन होती है, और जहां पेन के साथ साथ अगर इन्फ्लेमेशन के साइंस है, रेडनेस है, स्पॉटिंग रहती है, यानी इन्फ्लेमेटरी स्पॉट्स में अगर